ये पुर्जा है, ये पुर्जा है, पुर्जा। ये पुर्जा लगाते हैं तब डॉक्टर से मिलते हैं, और डॉक्टर से मिलते हैं तब बातें करते हैं, और बातें करने के बाद 80 को चेक लिखेगा वो। ये अल्ट्रासाउंड है, ये अल्ट्रासाउंड है, देख लो क्या वो अल्ट्रासाउंड है। ये एक्सरे है, देख लो क्या वो एक्सरे है। ये एक्सरे है, क्या है ये एक्सरे है, क्या वो एक्सरे है, ये क्या वो अल्ट्रासाउंड है। फिर ये पुर्जा देख लो, उसके बाद और देखा, ये देखो, ये सीटीएस कौन, देखो ये सीटीएस देखो, ये क्या है, ये क्या है। जब उन्हें खुद पता होता है, सबकी पता होता है, उतने पता है ये क्या है, ये क्या है, ये बोलो ये क्या है, खुद पता होता है। जब एमबीबीएस करके आते हो, एमडी करके आते हो, और तुम्हें पता नहीं, जब 2 टैबलेट से 2 इंजेक्शन से काम हो सकता, तो वहां इतना लिखने की क्या जरूरत है। दवा बिल बनाना है, पैसा बनाना, वहां भी उसको सही मायने में इलाज नहीं हो रही, व्यापार हो रहा है। व्यापार हो रहा है लोगों के साथ और गरीब लोगों के साथ। डॉक्टर के पास ज्यादातर व्यक्ति कौन पहुंचता है, देखो कौन पहुंचता है, जो गरीब होता है, जो अनपढ़ होता है, जो बात बनाने में माहिर होता है, सिर्फ बात बनाने वाले होते हैं, और उन्हें काम की कोई। नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर शिव जी, आप सबों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अबाउट लाइफ में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, बड़े बुजुर्गों का कहना है और शास्त्रों में कहना है कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। साथियों, सबसे पहली बात तो यह है कि यदि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो क्या डॉक्टर की कर्तव्य जो है वो क्या होना चाहिए, और डॉक्टर की जो विचारधारा है वो किस प्रकार से होनी चाहिए। साथियों, इन सभी तथ्यों पे बारीकी से बात करेंगे, भागिएगा नहीं, अंत तक जरूर सुनिएगा। और मुझे उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है कि इस एपिसोड से अपने लोग कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। हालांकि बड़ी जोखिम भरा काम कर रहा हूं। यदि ये शब्द और ये बातें और ये एनालिसिस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोगों को अच्छा लगे, तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। क्योंकि आज की बातें जो है, हो सकता है कि ये कड़वा हो, लेकिन साथियों ये सच्चाई है, ये सत्य है, ट्रूथ है। और कहा जाता है कि हर कड़वी बातें, हर सच्ची बातें कड़वी होती है। इनमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक एक बातों को समझने की प्रयास करते हैं। और आज से पहले लगभग मुझे नहीं पता कि यूट्यूब की दुनिया में किसी व्यक्ति ने इन तमाम प्रकार की बातों का उजागर किया है। हो सकता है कि मैं प्रथम व्यक्ति हो सकता हूं ये तमाम प्रकार की बातें की उजागर करने में। ये बड़ी रिक्सी वीडियो है, और आप लोग यदि सुनिएगा तो शेयर, इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि प्रत्येक घर ये वीडियो पहुंचे और प्रत्येक घर इस वीडियो का लाभ उठाए। हालांकि ये वीडियो में बहुत ही अनोखा और बहुत ही खूबसूरत तरीके की बात एजुकेशन कैपेसिटी की तरफ से की जाएगी। धन्यवाद। तो चलते हैं अपने वक्तव्यों के ऊपर और देखते हैं क्या होता है। हालांकि इस वीडियो में अपने लोग बात करने जा रहे हैं कि भगवान का जो उपाधि दिया है इस संसार में डॉक्टर्स को, आखिर ये डॉक्टर सही मायने में भगवान की भांति काम कर पा रहे हैं या नहीं। क्या ये तो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इलाज कर देना, लोगों की जानें बचा देना, या जानें बचाने के सिवाय मोटी रकम बनाना, क्या यही इनकी विचारधारा है? नहीं साथियों, इनकी विचारधारा ये नहीं है। और यदि मैं कहूं कि डॉक्टर यदि लूटता है, डॉक्टर की लूट, डॉक्टर कैसे लूटते हैं, कैसे लूटते हैं डॉक्टर्स, ये तमाम प्रकार की बातों की चर्चा करेंगे। कौन कौन व्यक्ति डॉक्टर के पास जाके लुटाता है, किस किस टाइप के व्यक्ति ज्यादा डॉक्टर्स के पास जाता है, और डॉक्टर के पास जो भीड़ बना रहता है वो किस कैटेगरी के लोग होते हैं, और क्यों भीड़ वहां होता है, आखिर इसका क्या रीजन हो सकता है। ये तमाम प्रकार की बातें को देखते हैं। साथियों, कहते हैं ये डॉक्टर जितने भी हैं ये लूटते कैसे हैं, किस प्रकार से अपनी बिजनेस को चला रहे हैं, और कितना बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहा है तमाम प्रकार की चीजों को, और एक एक चीज को देखने की प्रयास करिएगा। हो सकता है कि किन्हीं साथियों को ये बातें कड़वी लगे और गलत लगे, तो कमेंट सेक्शंस में आपको हो सकता है कि कुछ बोल सकते हैं। आप सबों का स्वागत है, आप जो भी बोले मेरे लिए वो अच्छी है, लेकिन सच्चाई जो है मैं
उसको स्पष्ट करना चाह रहा हूं आप सबों के सामने। इसीलिए यदि अच्छा लगे और लगे कि सही मायने में मैं सच्ची बातें बता रहा हूं और ये जो घट रहा है ये तमाम प्रकार की बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो दबा के शेयर करिएगा, प्रत्येक घर इस वीडियो को बताइएगा ताकि इन सब चीज से बच सके, गवर्नमेंट की कान तक ये पहुंचे, गवर्नमेंट की आंख तक पहुंचे और ये लूट को रोक सके। क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक है, ये तमाम प्रकार की चीजों पे, किसी भी चीजें पे रोक जरूर लगनी चाहिए, कुछ ऐसा पॉइंट्स होना चाहिए, अंकुश जरूर लगना चाहिए। हर चीज लिमिट में अच्छा लगता है, यदि लिमिट क्रॉस होता है, लिमिट ज्यादा बढ़ जाती है तो वो चीजें खतरनाक हो जाता है और अपने लोगों के लिए वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इन्हीं लिए अपने सबों को एकजुट होकर के सामने आना होगा। हालांकि इन सब बातों को आप सबों के सामने बताने की कोशिश किसी ने नहीं करता है, लेकिन उसी से कमाने की कोशिश बहुत करता है। तो चलिए चलते हैं कि डॉक्टर लूटते कैसे हैं। देखिए होता क्या है कि सबसे पहले यदि हम बीमार हैं या हमारे परिवार में कोई बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर की एक ऑथेंटिक फी होती है, किसी का 500 होता है तो किसी का 400 होता है। ध्यान से देखिएगा, किसी का 400 होता है तो किसी का 300, किसी का 500, किसी का 1000 तो किसी का 700। जब तक ये फी हम उसको चुकाते नहीं है तब तक हमें डॉक्टर से मिलने नहीं दिया जाता। उनके जो कंपाउंडर से होते हैं, उनके अपने स्टाफ से होते हैं, बहुत बड़ा होता है, बहुत चीज होती है उनमें, तो उनका जो फी होता है वो फी पहले हमें चुकाना होता है, फिर वेट करना होता है, उसके बाद हम डॉक्टर से जाके मिलते हैं और अपनी चीजों की दिखाते हैं। लेकिन यहां तक तो ठीक है, वो अपना फी जो इतना रखा है इसमें कोई डॉट नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं, ये ठीक है, ये ऑथेंटिक है, बहुत अच्छी बात है। ये अपना भाई, वो भाई पढ़ाई करके आया है, मतलब मेहनत करके आया जिंदगी में, तो भाई उनकी तो कुछ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो यहां तक ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है साहब, कंडीशन ये है कि इधर के बाद जो काम होता है ना वो एकदम लूट का होता है। जैसे ही हम जाते हैं, दिखाते हैं, उनको फी देते हैं, दिखाने के बाद फटाक से ना दनादन 4-5 टेस्ट हमें दर देता है। टेस्ट कौन कौन सा देगा? सबसे पहली बात कि ये ब्लड टेस्ट लिखेगा, उसके बाद अल्ट्रासाउंड लिखेगी, एक्सरे, दवाई, ये सब तो देता ही देता है। यदि हम ज्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम्स में चल जाते हैं तो हमें सीटी स्कैन भी लिखा होता है, सीटी स्कैन, हमें सीटी स्कैन भी लिखता है। और सीटी स्कैन ये सब जो होता है ये सब में एकदम बड़ी हैवी होती है। ब्लड टेस्ट जो होता है, यदि ब्लड टेस्ट 2000 रुपया का हमको लिखा या 4000 रुपया, तो इसमें क्या होता है, इस ब्लड टेस्ट में क्या होता है 50% से 40% डॉक्टर्स को जाता है। यानी कहने का सीधा सा अर्थ यह हुआ कि यदि हम 2000 रुपया का ब्लड टेस्ट कराते हैं तो 2000 रुपया में 1000 रुपया जो होता है वो डॉक्टर्स के पॉकेट में शाम में चला जाता है हिसाब में। क्या ये सही है? क्यों ऐसा होगा? जब वो अपना फी लेता है तो क्या ये ऑथेंटिक नहीं होनी चाहिए? क्यों इस पे इतना फी बढ़ा रहता है? आखिर क्या रीजन है? क्या सही मायने में हमारी समाज जो है सभी बनता जा रहा है या हमारी समाज गर्द की तरफ चलता जा रहा है? एक भ्रष्टाचार की भेंट हमारी समाज चढ़ती जा रही है। अच्छे खासे पढ़ लिख के आने के बावजूद भी अपनी फी जो लेता है उनके बाद हर बहुत ऐसा चीज है जिनमें उनकी पूरी मोटी रकम होती है। सबसे पहली बात, एक बंदा को यदि ब्लड टेस्ट दे दिया, उसी बंदा को अल्ट्रासाउंड दिया, अल्ट्रासाउंड का कोई 500 फी लेता है तो कोई 700 लेता तो कोई 1000 लेता है। पूरी पेट जब करानी हो तो कोई 700 लेता तो कोई 1000 लेता है, लेकिन हाफ पेट का कोई जो है 500 रुपया लेता है। साथियों यहां तक ठीक है कि क्या लेता है क्या नहीं लेता है, क्या ये 1000 रुपया में 50% डॉक्टर्स को बांधा रहता है। यदि 1000 रुपया लेगा तो वहां 500 रुपया ही खर्च होना चाहिए था, और 500 रुपया जो अधिक बढ़ जा रहा है, 1000 रुपया जो हो रहा है वो 50% डिस्काउंट की वजह से 50% इनको दिया जाता है, इनकी वजह से होती है। साथियों सबसे पहली बात, उसके बाद आपको एक्सरे लिखेंगे। एक्सरे जब लिखेंगे तो एक्सरे में यदि डिजिटल एक्सरे है तो 300 रुपया लेता है, तो कहीं 400 रुपया लेता, उसमें भी 50% बांधल रहता है कि भाई शाम में जैसे हिसाब जारी होगी सब उनको पहुंच जाएगा डॉक्टर्स को। यहां भी एकदम लूट मचा रखा है। दूसरी बात यहां है कि दवाई यदि है तो दवाई आपको जितना का लिखेगा उस पे 40 से 50% दवाई पे भी डॉक्टर्स को बांधा रहता है और 40 से 50% डॉक्टर लेता है। उसके बाद यहां देख लीजिएगा, यदि आपको सीटी स्कैन कर दिया, सीटी स्कैन की फी जो है ना
6500 से लेकर के 12,000 15,000 के बीच रहता है। 12,000 15,000 के बीच रहता है। 6500 से लेकर के 12,000 और 15,000 के बीच रहता है। भाइयों और साथियों, इनमें भी 50% जो है 50% बांधा रहता है डॉक्टर का। क्यों ऐसे क्यों होता है? क्या जरूरत है? यदि ये पूरा कर दिया जाए, ये पूरा यदि दे दिया जाए, एक व्यक्ति को लगभग 19,000 20,000 का उनके फीस सहित चेक देता है। सिर्फ और सिर्फ ब्लड टेस्ट में, हार्ट टेस्ट में, अल्ट्रासाउंड में, एक्सरे में, दवाई में, उसके बाद फी में, ये सब दवाई को छोड़ करके मत कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लगभग 19,000 का टेस्ट, सीटी स्कैन में लगभग 19-20,000 का। यदि थोड़ा सा आपकी तबियत थोड़ा सा ज्यादा खराब है तो इतना का तो आपको ले लेगा। जनरली है तो आपको कम से कम 3,000 4,000 रुपया का, 4,000 5,000 रुपया का आपको टेस्ट में जाएगा, आपको चेक में जाएगा। ये चेक कराने में, वो चेक कराने में, वो चेक कराने में, वो चेक कराने में, जो कि ऑथेंटिक नहीं है। जहां 2,000 रुपया पूरी चेक व्यवस्था में खर्च होनी चाहिए गरीब आदमियों का, वहां डायरेक्ट 5,000 रुपया खर्च होता है। बाकी जो रुपया बढ़ रहा 2,000 3,000 वो डायरेक्ट शाम में डॉक्टर के अकाउंट में चला जाता है। भाई जब उन्हीं से आपको कमाना है तो क्या आप अपना फी क्यों रख रहे हैं? आप भाई फी नहीं रखना चाहिए ना आपको। और सबसे पहली बात, यह गलत नहीं है, डॉक्टर के पास मैक्सिमम किस टाइप के लोग जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अधिक लुटाता कौन है डॉक्टर के सामने? अधिक लुटाता है गरीब आदमी, अनपढ़ लोग, और बात जो ज्यादा बनाते हैं। बुझता कम है, बुझाता ज्यादा है, वो ज्यादा लुटाता है। सबसे पहली बात यही है, और समाज में यही है, और कहेगा कि दुनिया ही यही चल रहा है। भाई हर चीज के तह तक कोई पहुंचता नहीं है और कह रहा है कि दुनिया ही है। सबसे पहली बात, दुनिया की डुप्लीकेट करना छोड़ के यदि कुछ यूनिक सोचने की काम करोगे तो दुनिया तुमने जैसा काम करेगा। और दुनिया की तरह यह नहीं कि दुनिया यही है, इस तरीके से काम करना बिल्कुल नहीं, ऐसे काम करनी है भाई। कुछ यूनिक करो ना, एजुकेशन की पावर लो ना। हम यदि अपनी मत गिरा करके अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं, गवर्नमेंट से सवाल क्यों नहीं करेंगे? सवाल होना भी चाहिए और जायज सवाल होनी चाहिए। क्या डॉक्टर जब अपनी फी लेती है तो क्या इस फील्ड में इतना होना चाहिए? जहां 300 रुपया का खर्च आता है वहां डायरेक्ट 1,000 रुपया की खर्च कहां पहुंच जाता है? क्यों? ऐसा इसलिए कि दिखाता है ये 700 और हैप्पी रकम आपको वैसे लेता है। और जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो अनपढ़ है, क्योंकि गरीब है। उसको जो कहेगा वो बुझेगा, और आपको जो कहेगा वो बुझेगा। विद्वान कैटेगरी के लोग, अमीर वर्ग के लोग 80% खुद डॉक्टर होते हैं। उनकी खान पान अच्छा होता है, समय से खान पान करता है, उन्हें डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स की जरूरत इमरजेंसी में कभी कभार पड़ जाता है तो वही बहुत है। और हमारे जो गरीब वर्ग के लोग हैं, अनपढ़ वर्ग के लोग हैं, इनको खाना कब खाना है, खाना कैसी खाना खाना चाहिए, किस वक्त खाना खाना चाहिए, किस तरीके का खाना खाना चाहिए, इनको खुद पता नहीं है, ना सीखने की प्रयास कर रही है। तो करेगा क्या? आज नमक रोटी खा लेगा, कल चटनी रोटी खाएगा, कल मिर्ची रगड़ के रोटी खाएगा, और रुपया तह लगा के रखेगा। और रुपया रखाने के बाद क्या होता है? वो रुपया 1 साल के बाद फिर डॉक्टर को दे आएगा। 1 लाख का गड्डी, 50,000 का गड्डी, 20,000 का गड्डी, ये पूरे जाके डॉक्टर को दे देगा। अरे भाई जब डॉक्टर को ही देना था तो खाने में क्यों कंजूसी? खाना अच्छा से खाओ ना, समय से खाओ ना, अच्छे भोजन करो, अच्छे हेल्थ रहेगा तो अच्छे वेल्थ रहेगा, विचार अच्छा रहेगा। रोज के रोज कम से कम 1 पन्ना पढ़ने की कोशिश करो। पढ़ाई तो कर नहीं रहे तो पैसा लूटेगा कौन? लूटेगा, लूटने तो लूटेगा, कोई रोकने वाला नहीं है ना। कोई इस देश की सरकार इस पे अंकुश लगाने वाली है। यदि अंकुश लगाना होता तो इतना साल हो गया, अंकुश नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहा अंकुश? उनको नहीं पता है कि लूट हो रहा है। उनको नहीं पता है कि जहां 4,000 रुपया खर्च होना चाहिए वहां सीधा 10,000 रुपया खर्च हो रहा। क्या उनको नहीं पता है? पता है। बेवकूफ लोगों की वजह से, हम जैसे बेवकूफ लोगों के, हम लोग बेवकूफ हैं कि एजुकेशन के नाम पे, मतलब एजुकेशन कुछ लेते नहीं है ना कुछ हमें एजुकेशन लेनी है, ना किसी भी प्रकार की विचारधारा को समझना है, ना हमें रोज के रोज किताब पढ़नी है, ना हमें अलग अलग टाइप की नॉलेज क्रिएट करनी है, और हमें एक भीड़ का हिस्सा बनना है। और उसी भीड़ के हिस्सा में जाकर के हमें भी लुटाना है और दूसरे को भी लुटाना है। यही बात है भाई, मनमानी चल रही है। उनका अपना भी अलग से रहता है, ब्लड टेस्ट पे अलग रहता, अल्ट्रासाउंड पे अलग रहता, एक्सरे पे अलग रहेगा, दवाई में एक्सरे अलग रहेगा, सीटी स्कैन में अलग रहेगा। गजब है यार। एक ही व्यक्ति से अलग अलग टेस्ट के नाम पे जबरदस्ती आप अलग अलग रुपया बना रहे हो।
एक ही व्यक्ति से फालतू की रुपया 15,000 17,000 घुसा देते हो सिर्फ चेक में? क्या जरूरत है? यदि जनरली थोड़ा सा है, कम से कम 4,000 5,000 तो चेक में डालिए देगा वो, ताकि उनका रुपया बढ़ना चाहिए, उनका पैसा बढ़ना चाहिए। तुम चाहे जमीन बेच के दे दो, चाहे तुम अपना ब्लड बेच के दे दो, कैसी तरह से दे दो, लेकिन दे दो। सबसे पहली बात, मजा तो तब इस बात की आती है कि इंसान को देखिएगा पढ़ाई लिखाई में जो खर्च करना चाहिए था वहां नहीं करना है, और डॉक्टर के पास जाएगा तो जमीन बेच के भी खर्च करेगा। क्यों? जब पढ़ाई लिखाई में तुम खर्च करना चाहते हो, पढ़ाई लिखाई में जहां खर्च करना चाहिए था, तब जमीन बेच करके डॉक्टर के पास खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि पढ़ाई लिखाई बढ़िया से करोगे, समय से खाना खाओगे, समय से रहोगे, सिस्टमैटिक जगह बना के रहोगे, सिस्टमैटिक सोओगे, कितना घंटा सोना है, कितना भोजन लेनी है, किस समय तक भोजन लेनी है, किस प्रकार की भोजन लेनी है, कितना देर वर्कआउट करना है, कितना एक्सरसाइज करनी है, कितना बजे जगना है, किस हिसाब से हमें काम करना है, यदि ये तमाम प्रकार की बातें एजुकेशन के माध्यम से तुम्हें पता होगा तो तुम्हें डॉक्टर के पास लौटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लुटाना है, यदि पूरी जिंदगी में 1-2 बार लुटा गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लुटाएगा क्यों? सरकार सूतल है क्या? सरकार इस बात पे अपनी अंकुश नहीं लगा सकता है क्या कि कुछ सब चीज की ऑथेंटिक होनी चाहिए? यदि अल्ट्रासाउंड की फी 400 रुपया होता है तो 400 रुपया लो। लैब वाले यदि ब्लड टेस्ट 4,000 का देता है तो 4,000 में 2,000 डॉक्टर को जाता है। क्यों? उसके जगह मरीज से 2,000 रुपया लो। डॉक्टर को क्यों जा रहा? क्योंकि डॉक्टर फी नहीं ले रहा। क्या फी नहीं ले रहा डॉक्टर? जब डॉक्टर फी ले रहा फिर उसको 2,000 रुपया क्यों जाता है? अल्ट्रासाउंड में 50% क्यों जाता है? क्यों एक्सरे में 50% जाता है? क्यों दवाई में 30%, 40%, 50% भी जाता है? क्यों सीटी स्कैन में इतना जाता है? क्यों 50%? अब बताओ, 6500 से लेकर के 12,000। और बताते हैं साथियों, आप लोगों को लगेगा कि हवा में बात कर रहे हैं। देखो अभी से दिखाते हैं, ये पुर्जा, ये पुर्जा लगाते हैं तब डॉक्टर से मिलते हैं, और डॉक्टर से मिलते हैं तब बातें करते हैं, और बातें करने के बाद 80 को चेक लिखेगा वो। ये अल्ट्रासाउंड है, ये अल्ट्रासाउंड है, देख लो क्या को अल्ट्रासाउंड है। ये एक्सरे है, देख लो क्या को एक्सरे है। ये एक्सरे है, क्या है ये एक्सरे है, क्या को एक्सरे है, ये क्या को अल्ट्रासाउंड है। फिर ये पुर्जा देख लो, उसके बाद और देखना, ये देखो, ये सीटी स्कैन देखो, ये सीटी स्कैन देखो, ये क्या है, ये क्या है? जब उन्हें खुद पता होता है, सब चीज पता होता है, उतने पता है ये क्या है, ये क्या है, ये बोलो ये क्या है, खुद पता होता है। जब एमबीबीएस करके आते हो, एमडी करके आते हो, और तुम्हें पता नहीं, जब 2 टैबलेट से 2 इंजेक्शन से काम हो सकता तो वहां इतना लिखने की क्या जरूरत है? दवा बिल बनाना है, पैसा बनाना, वहां भी उसको सही मायने में इलाज नहीं हो रही, व्यापार हो रहा है। व्यापार हो रहा है लोगों के साथ और गरीब लोगों के साथ। डॉक्टर के पास ज्यादातर व्यक्ति कौन पहुंचता है? देखो कौन पहुंचता है? जो गरीब होता है, जो अनपढ़ होता है, जो बात बनाने में माहिर होता है, सिर्फ बात बनाने वाले होते हैं, और उन्हें काम की कोई जरूरत वाली बात नहीं आती है, ठीक है? जो सिर्फ बातों बातों में अपना बात रखना चाहता है, बस, और कुछ भी नहीं है। 90% लोग वही डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जो गरीब होते हैं, जो सही से खाना नहीं खा पाता है, लेकिन वहां पहुंचता है बाप दादा की पैतृक संपत्ति बेच करके भी वहां जाकर इलाज कराता है। और ये संपत्ति बेच के कोई जाता है, कोई मुठिया के रखता है। ये हकीकत है डॉक्टरों की, लुटेरे डॉक्टर्स की ये हकीकत है। और यदि फिर भी आप लोगों की आंख नहीं खुल रही है तो खोलने का प्रयास करो और शिक्षा लो, और अपने आप में ताकतवर बनो। इतना ताकतवर बनो कि कुछ चीजों को कर सको। सबसे पहली बात इस चीज को समझना सीखो। 10% लोग अमीर जाते हैं, जो बुद्धिजीवी टाइप के लोग होते हैं, वो 10% वहां पहुंचते हैं इमरजेंसी में, किसी कारणवश, जिन्हें जाने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन क्या है, शरीर है, दुख तकलीफ तो आता रहता है। डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया, सही बात है, लेकिन सही मायने में डॉक्टर्स भगवान योग रहा नहीं। तुम्हें पहले मारा जाता है, फिर बचाया जाता है। उन्हें पता होता है कि एक टैबलेट कहता कि हम एमडी करके आए, एमबीबीएस करके आए। ये पता होता है कि 2-3 टैबलेट्स यूज करने से ये दुख, ये तकलीफ जो खत्म हो सकती है, फिर भी तुमको एक झोला टैबलेट्स लिखेगा वो। क्यों? क्योंकि उसे बिल भी बनाना है। सच्चाई को समझिए और एजुकेशन कैपेसिटी को समझिए। और यदि गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस बात को जरूर याद रखिएगा, अपने बच्चे को पढ़ाने के ऊपर ज्यादा फोकस करिए और खुद भी पढ़ने के ऊपर फोकस करिए। समय मिले
कितनों भी काम धंधा करिए, रात्रि में कम से कम 1 पेज अच्छी बुक्स जरूर पढ़िए। अच्छे बुक मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा किस टाइप के बुक को एक गार्जियन को हर रोज पढ़ना चाहिए, कौन कौन किताबें को पढ़नी चाहिए, एक गार्जियन को पढ़नी चाहिए, स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए, जो एक माँ है उनको पढ़नी चाहिए, जो एक गार्जियन है उनको पढ़नी चाहिए, जो एक पिता है उनको किस टाइप की किताब पढ़नी चाहिए। इनके लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे आप लोगों के सामने। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि डॉक्टरों की लूट्स पे। फिर अगले एपिसोड में हम लाएंगे अलग टाइप की वीडियो। लेकिन देखते हैं कि इस टाइप की वीडियो आपको कितना पसंद आता है। क्या ये सच्चाई सुनने में आप लोग की कान सुन पा रही कि नहीं सुन पा रही? क्या सच्चाई सुनने की ताकत है आप लोगों में? यदि है ताकत तो इस टाइप की वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर इतना करिएगा कि हर एक घर घर तक ये वीडियो पहुंचे और अपने आप को समझ सके, और सरकार तक ये पहुंचे, सरकार की कान तक पहुंचे और सरकार इस पे कोई अंकुश लगाए। गरीब आदमी दिन रात मरता जा रहा है और उनका इलाज नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। जहां 2000 खर्च होना है वहां सीधा 5000 का 7000 का बिल बनाता है। जहां 10,000 खर्च होना है वहां सीधा 40,000 का खर्च बना देता है, बिल बना देता है। कैसे हो पाएगा सर? कैसे होगा? आप ही बता दो कैसे होगा? ये लूट अपनी मनमानी के हिसाब से चल रहा है। 1 रुपया वहां छोड़ने की बात नहीं की जाएगी, 1 रुपया आपको छोड़ेगा नहीं। क्यों भाई? और जगह सब्जी वाले के पास खरीदने जाते हो तो 10 रुपया किलो है, फिर भी वहां 7 रुपया किलो करवा लेते हो। कपड़ा खरीदने जाते हो तो वहां 700 रुपया का है तो उसको 500 में खरीद के चलाते हो। लेकिन यहां जब जाते हो तो यहां तुम्हारी बात नहीं चलती। अल्ट्रासाउंड की यदि 1000 है तो 1000 लेता, तू 900 में नहीं करा सकता। 7500 रुपया फी सीटी स्कैन के तो 7500 में 7400 में नहीं होगा, 7500 पूरा लेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारा भी है ना, अभी डॉक्टर साहब को जो भरना है शाम में से पैसे हो गया। इस बात को याद रखो। जिंदगी में इन सब बातों को यदि ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम लोग अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, अपनी जिंदगी में कुछ ना करें, अपने परिवार वालों के लिए तो करो, अपने पीढ़ी के लिए तो करो। जागरूक बनो और जागो और दुनिया में अपनी नाम कमाओ। बड़ा और ज्यादा कुछ भी नहीं है और इन सब का जरूर विरोध होना चाहिए। आप अपनी राय क्या रख रहे नहीं रख रहे मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गरीब को खाने का औकात नहीं होता है वो जाकर के गरीब बेच करके, गहना जेवर बेच करके, जो उनका होता है पैतृक संपत्ति वो बेच करके इलाज में फूंक देता है। क्या सही मायने उतनी इलाज होनी चाहिए महंगी? क्या उतनी महंगी इलाज होना चाहिए कि एक सिंपल फैमिली एफर्ट न कर सके? क्या इतनी होनी चाहिए? क्या इस पर कोई अंकुश नहीं लगनी चाहिए? लगना जरूर, अब चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, इन सब पे अंकुश जरूर लगना चाहिए। कि अल्ट्रासाउंड पे 50% जो बांधा हुआ डॉक्टर का, इस पे अंकुश लगाना चाहिए। ब्लड टेस्ट पे बांधा हुआ, इस पे अंकुश। फी रखिए, फी उसका 1000 के बदले में तू 1500 रख लो, फी रखो। लेकिन भाई ऑथेंटिक इसको रखो। लेकिन इसको रखने के बाद इतना लीक करके ये 5000 का डायरेक्ट मार देना, ये क्या है भाई? और इसमें 50% तुम लोग रख लो, ये कौन सी तरीका है? उसके बाद एक्सरे में है, दवाई में है, सीटी स्कैन में है, हार्ट जो चेक होता है, हार्ट चेक, आप अल्ट्रासाउंड की कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सरे की कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हार्ट चेक होगा तो उसमें सब फिर करना पड़ेगा। लगा जब है भाई, 4-4 हजार का चेक एक के बारे में तो 4-4 हजार का टेस्ट देता, 10-10 हजार का टेस्ट देता है। ठीक, अच्छी बात है, मैं इस बात को मान रहा हूं, लेकिन जेन्युइन होनी चाहिए ना। उसमें 50% डॉक्टर्स को जाने की क्या जरूरत है? और मैं इस बात को बढ़िया से जान रहा हूं, बढ़िया से मान रहा हूं, इस बातें को बड़ी बारीकी से जानता हूं। कितना मेरा दोस्त, कितना मेरा यार इस फील्ड में काम कर रहा है, डॉक्टर्स को दे रहा है, किस प्रकार से दे रहा है, तब जाकर के पता चला। बड़ी रिक्सी वीडियो है, एकदम जानदार वीडियो है, एकदम आप लोग इसको शेयर करें, एकदम दबा के शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। यदि सच्चाई सुनने की कान को ताकत है तो इस प्रकार की सच्चाई सुने और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।